नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः इन स्वयंभो दिमने के लोका आशासिता के चनिवेतिकाय पिरिभोदिता के चनिमोक्षि मार्गे तमादिनाथं पिरिमामि नित्यम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे शवेशाहुनं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, आज अपन सब चौधरी जी सुन लो 10 मिनट, बातें तो जब तक हो जाएंगी। आज अपन सब भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना पीयूष वाणी का रसवाधन कर रहे हैं। भो मनीषो, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। 10 लक्षण महापर्व के पावन पुनीत दिनों में आज अपन सब तीसरे दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले दिन अपन ने समझा कि क्षमा धर्म है, उसके लिए क्रोध को कैसे जीते। दूसरे दिन को जाना कि मान कसाई को कैसे जीते। अब आज का दिन है उत्तम आर्जव धर्म। कौन सा है? उत्तम आर्जव, आर्जव भावम आर्जवहा। आचार्य भगवान कहते हैं ऋजुता का भाव ही उत्तम आर्जव धर्म है। ऋजुता मतलब सरलता। क्या? सरलता का नाम ही ये धर्म है। जहाँ सरलता आ गई उसी का नाम उत्तम आर्जव है। इसलिए दूसरे नंबर पर मान कसाई को रखा। आज लोभ कसाई, लोभ कसाई को कैसे मंद किया जाए। लोभ कसाई को के कारण ही व्यक्ति सारे पाप करता है। क्या करता है? एक कसाई यदि हमारी पल्लवित हो गई तो एक कसाई से सारी कसाएं उत्पन्न होना प्रारंभ, 5 पाप आ जाते हैं। मुकेश भाई, लोभ कसाय, लोभ यदि हमारे अंदर आ गया तो
लोभी व्यक्ति झूठ भी बोलेगा, लोभी व्यक्ति मायाचारी भी करेगा, लोभी व्यक्ति हिंसा भी कर लेता है, परिग्रह भी रखने के भाव रहते, वह मान कसाय को भी रखता। सब कुछ लोभी व्यक्ति के पास। एक कार्यक्रम चल रहा था और एक कार्यक्रम में एक फोटोग्राफर आया। क्या आया? जोर से बोलो। फोटोग्राफर। जैसे ही फोटोग्राफर को देखा, सारे लोग एरे टेरे मेरे बैठे थे, लेकिन जैसे कैमरा देखा तो पोजीशन, फोटोग्राफर वाला बोलता है प्लीज जरा स्माइल। मेरे प्यारे भाइयों, जब एक स्माइल से तुम्हारी फोटो सही हो सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराने से आपका जीवन क्यों नहीं प्रसन्न हो सकता है। एक भाई ने उससे पूछ लिया, भाई मेरी फोटो खींच दीजिए। उसने कहा बिल्कुल। अंकित भाई, तुम्ही ने तो नहीं पूछा था, पूछ लेना। कहा कि मेरी फोटो खींचिए। उसने कहा भाई मेरे यहाँ फोटो के रेट सुन लीजिए। सुनाओ। बोलने लगा मेरे यहाँ एक फोटो 15 रुपए की भी आती, एक फोटो 50 रुपए की भी उतरती है और एक फोटो 100 रुपए की भी उतरती है। अंकित ने कहा भाई फोटो तो फोटो होती है, ये क्या मतलब हुआ आपका? ये क्या मतलब हुआ कि आपने उसी फोटो को कह रहे 15 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए? अरे फोटो फोटो होती है भाई, मेरी फोटो उतार दीजिए। उसने कहा बताओ मेरे भाई कौन से रेट की चाहिए? उसने कहा इसमें अंतर क्या है? उसने कहा जैसे तुम हो वैसे की वैसी ही फोटो 15 रुपए में आएगी। जैसे हो वैसे की वैसी फोटो 15 रुपए में उतरेगी और दूसरी 50 रुपए वाली फोटो में थोड़ा सा गिलो चेहरे पर करिया से इतनी चमक आपकी फोटो पर आ जाएगी। 50 रुपए में जो नहीं हो वो आएगी। 100 रुपए में क्या? 100 रुपए में और भी जो नहीं था वो भी, गले में सोने की चैन नहीं थी तो सोने की गले में चैन, टाई नहीं थी तो टाई लग जाएगी, टोपी नहीं थी तो टोपी लग जाएगी। आजकल कंप्यूटर से सब डिजाइन बन करके और एक से एक आपको रख दिया जाएगा। किसी का चेहरा उठा करके किसी का फिट कर दिया जाता, कहीं के हाथ पैर उठा करके, कहीं का सिर उठा करके, कहीं पर। नितिन करता तो नहीं है। 100 रुपए में मायाचारी वाली फोटो। कौन सी फोटो? मायाचारी वाली फोटो। जैसे हो वैसे की वैसी फोटो उतरना 15 रुपए। आज का धर्म यही कह रहे हैं कि जो मन में हो सो वचन, जो मन में है सो वचन में कहिए। जैसे हो वैसे रहो, बनावटी चीज नहीं। बनावटी की कीमत ज्यादा समय तक, देखो जितने हीरो हीरोइन होते हैं उनके चेहरे असलियत में देख लोगे ना, असलियत में उनके चेहरे देख लोगे तो देख नहीं पाओगे। बनावटी ऊपर का फेस, जो फेस बहुत शादी करते हैं उस पर लगाते हैं चेहरे पर, उस चेहरे की कारण उनका चेहरा पूरा खराब और हो जाता है।
बनावटी मत करिए, जो है, जोर से बोलो, आज का धर्म यही सिखा रहा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर में गाली गलौज चल रही, अंदर में बुरे विचार चल रहे तो सामने वाले को प्रकट कर दो। कई मन में गलत हो, ऐसे नहीं। जो अंदर से सरल भाव, जितनी सरलता, मायाचारी वाला व्यक्ति अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। मंदिर में बैठा, पूजा करने के लिए बैठा है, और जब कोई नहीं देख रहा है, सुबह आराम से पूजा कर रहा है, और जब कोई देखने, अरे अनादि काले से जग में, ये बनावटी है। क्या है? जब कोई नहीं देख रहा था सो कैसे बैठे थे, और जब कोई देखने लगा तो कैसे करने लगे? अंदर कुछ और बाहर। सर्प को देखा बच्चों? सर्प कैसा चलता है? लहरा लहरा करके। लेकिन सर्प को कभी बिल में जाते हुए देखा? देखा? नहीं देखा? कभी देख लेना, लेकिन पकड़ना नहीं। जब भी सर्प से बिल में जाता है, प्रवेश करता है, तो बाहर कितना भी लहरा लहरा करके चलता रहे, लेकिन बिल में प्रवेश करते समय उसको सीधा होना पड़ता है। ऐसी साहगर वालों, भले ही मायाचारी करते रहो, मान करते रहो, लोभ करते रहो, लेकिन जब जब भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करोगे तो सीधा होना ही पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा। बिना सरलता लिए मोक्ष मार्ग हो प्रशस्त नहीं हो सकता। क्या होना पड़ेगा? सरल, सरल बनना पड़ेगा। लोग बोलते हैं महाराज सरलता ठगी जाती है। क्या बोलते हैं? सरलता, सरलता ठगी नहीं जाती। सरल व्यक्ति कभी नहीं ठगता। सरलता का फल हमेशा मीठा ही होता है। सरलता का फल हमेशा ऊंचाइयों को देने वाला है, ऊपर की ओर ले जाने वाला है। सरलता हमेशा व्यक्ति की उन्नति कराता है। जितना जितना व्यक्ति सरल हो जाता है, उतने लोग उसके पास आते चले जाते हैं। आपने देखा हो कि राम, लक्ष्मण और सीता 3 वन में गए थे। कितने लोग वन में गए थे? 3 प्राणी। और जब 14 वर्ष बाद वन से लौट करके आए अयोध्या में, अक्षौणी सेना लेकर के, सिर्फ मनुष्य नहीं, त्रियंच के जीव भी उनके साथ। सरलता, सहजता, हर व्यक्ति को उनके पास। सरल और सहज होना मायाचारी त्रियंच गति की ओर ले जाने वाली है। मायाचारी करने वाला व्यक्ति त्रियंच गति में जाकर के वह त्रियंच बनता है। और आजकल तो रग रग में लोगों के अंदर मायाचारी भरी हुई है। सामने आकर के कुछ दिखता है, पीछे कुछ होता है। यदि सच में असलियत आपके सामने रख दी जाए, सामने यदि असलियत रख दी जाए, तो आपको स्वयं अपने आप से गिलानी होने लगेगी। व्यक्ति पीठ पीछे कुछ होता है, सामने कुछ होता है। उसके चेहरे कितने बदलते रहते हैं, कितना बार बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। घर में जाता है, पत्नी के सामने जाता है तो कुछ हो जाता है, माँ के सामने जाता है तो कुछ होता है, और दोस्तों के सामने जाता है तो कुछ होता है, और मंदिर में आता है तो कुछ। अलग अलग चेहरे, अंदर के बाहर के विचार। आज का दिन यही कहता है, मायाचारी को छोड़िएगा। मायाचारी
कि बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को ग्रहण करने का दिन है। और अच्छाइयों को ग्रहण करने का भाव के अंदर जो परिणाम हो रहे हैं, जितने सरल और सहज हो रहे हैं, वही परिणाम सरल और सहजता करके रखिए। यहाँ जो सीता को रावण उठा करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, और जब जब रावण सीता के पास जाने का प्रयास करता है तो उसके विचार कुछ अलग ही परिवर्तित, राम जैसी परिणति उसके अंदर आ जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं। क्योंकि विचारों की परिणति, जैसे लोगों के अंदर के विचार होंगे वैसे ही परिणाम आएंगे। तुम गुरुओं का विचार करोगे तो वीतरागता के भाव आएंगे, और तुम्हारे अंदर परिणाम चलते हैं कि मैं दुकान खोलूं। इतनी मायाचारी, 10 लक्षण महापर्व भी चल रहे हैं, फिर भी लोगों को शांति नहीं है। 7 बजे से 8 बजे से जाके दुकान पर बैठ जाए, भली ग्राहक 12-2 बजे आए, मौनी 2 बजे हो रही, लेकिन मायाचारी लगी हुई है कि मुझे दुकान खोलना है। 10 दिन तो मिलते हैं, लोग तो तरसते हैं कि चलो कम से कम पूजा एक कम कर लेंगे, लेकिन गुरु के वचन मिल जाएं, गुरु के वचन सुनने मिल जाएं। दर्शन बाद में हो जाएंगे मंदिरों के, पूजा बाद में हो सकती है, एक कम पूजा हो सकती है, लेकिन गुरु वचन हर बार नहीं मिलते हैं। क्या पता कौन सा शब्द, गुरु तो हर बार मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, लेकिन कौन से साधुओं का कौन सा भाव कब हमारे अंतस मन को झकझोर दे। विषय तो वही है, वही 10 धर्म के ऊपर हर साल सुनते हो, हर साल आप इन बातों को सुनते हैं, लेकिन सुनने में बोलने के भावों का परिवर्तित हो जाता है। कौन सा भाव कौन से समय में हमारे अंतस मन को झकझोर दे। इसलिए थोड़ी सी मायाचारी कम करो, सह करवा लो, थोड़े से लोभ कम करो। दुकानदारी तो जिंदगी भर करना है, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। और कुछ समय निकाल लो और 10 लक्षण में 10 धर्म की पूजा कर लो, 10 लक्षण में 10 धर्म की गुरु के प्रवचन सुन लो। किसी से कहो प्रवचन सुन लो, हाँ महाराज आ रहे हैं भाई, बस दर्शन करें आए, और गए सो दूसरे दिन ही दिखा। गुरु के सामने मायाचारी, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। गुरु के सामने मायाचारी कर रहे, गुरु के सामने छल कपट कर रहे, गुरु के सामने झूठ बोल रहे। सीधी कह दो ना महाराज हम नहीं आ पाएंगे, क्षमा करना। मायाचारी देखो क्या मायाचारी करते लोग। नहीं आना सीधा बोलो, साफ शुद्ध बोलना, 100 बार की बुराई और 1 बार की भलाई। 1 बार सही बोलो ना सीधा, आप भी बचे। भैया गुरु हित के लिए कहते हैं। आपने मंदिर में आकर के भी मायाचारी नहीं छोड़ी, आपने यहाँ पर भी आपने लोभ कसाई नहीं छोड़ी, यहाँ पर आकर के भी आपके अंदर वही मायाचारी चलती रही, और वही एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के विचारों में परिवर्तन करते रहे। आपकी दृष्टि कुछ होती है, अंदर के विचार कुछ होते हैं। विचार यहाँ पूजा करने के यहाँ के भाव लेकर के बैठा है, लेकिन दृष्टि बुरी जा रही। क्या पहन करके आया, कैसे चल रहा, क्या कर रहा है, और मन में ये चल रहा है ये मेरा हो जाए, ये मेरे से दोस्ती हो जाए। इस प्रकार की मायाचारी बैठ करके कहाँ बैठा, ये तो विचार कर लो।
किस स्थान पर बैठा है। दुनिया में दिन भर मायाचारी करते हैं, दिन भर छल कपट करते हैं, घर में दुकान पर बैठ करके वहाँ बुरी दृष्टियाँ डालते हैं, बुरी नज़र डालते हैं, लेकिन 3 लोग के नाथ के सामने 1 घंटे के लिए आकर के बैठे तो कम से कम यहाँ तो मायाचारी से बचो। यहाँ पर दिखता बड़ा शांत है, बहुत भोला दिखता है, अच्छा तिलक लगाए हैं, माला डाले हैं, और ऐसा दिख रहा है कि इससे बड़ा धर्मात्मा कोई दूसरा, इससे बड़ा धर्मात्मा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अंदर के विचार मायाचारी के चल रहे हैं। और क्या मायाचारी के विचार चल रहे हैं कि कब मैं मंदिर की छत्र, मंदिर की मूर्ति कब मैं चुरा लूं। लोग मंदिर में आकर के मायाचारी करते हैं, यहां पर भी गलत विचार। ऐसे ऐसे लोग हैं जो चोला को छोड़ते हैं और अंदर के विचार कचनीर, पारसनाथ, नाम सुना? कचनीर पारसनाथ में सोने की प्रतिमा रखी, सोने की प्रतिमा रखी, और कौन? वहीं के मिलने वाले पुजारी लोग, उन्हीं के साथ रहने वाले जो लोग, जो धर्मात्मा का चोला पहने, धोती दुपट्टा पहने की लग रहा धर्मात्मा है, और कितनी मायाचारी कि उसी कलर की, वैसी ही साइज की दूसरी प्रतिमा पीतल की बनवा के ले आए और वहां पर रख दी और सोने की प्रतिमा उठा करके ले गए और उस प्रतिमा के सोने को गलवा दिया। विचार भाव कीजिए कि मैं कहां मायाचारी करने बैठ गया, कहां लोभ कसाय मेरी सता गई। 3 लोग की नाथ के समोसरन में बैठ करके भी मेरी कसाएं कहां जा रही हैं, मेरी परिणति कहां जा रही, उसको क्या गति मिलेगी? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी है? भगवान को ही गला दिया। व्यक्ति के अंदर ऐसे ही मायाचारी के विचार होते हैं, ऐसे ही भाव होते हैं। मन टेढ़ा हो और पर्याय टेढ़ी हो जाती है, मन के टेढ़े होते ही पर्याय टेढ़ी हो जाती है और पर्याय गलत हो जाती है, क्योंकि मन में जैसे विचार होते हैं वैसे ही पर्याय, जैसे मन में विचार होते हैं वैसे ही भाव बिगड़ते ही भाव बिगड़ जाते हैं। भाव बिगड़ते भाव बिगड़ गए। एक बार राम लक्ष्मण वनवास के समय में एक जगह से निकल रहे थे कि एक सरोवर था, सरोवर के किनारे एक बगुला बैठा। लक्ष्मण की दृष्टि जैसे ही पड़ी, अपने भाई से कहते हैं, भाई देखिए आपके कितने बड़े भक्त लोग हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं त्रियंच भी बहुत भक्त हैं आपके। और वो सामने सरोवर में देखो बगला और एक टांग के बल पर खड़ा हुआ है, ध्यान लगाए हुए है, सफेद। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण जो दिख रहा है वो है नहीं, जो सामने दिख रहा है वो है नहीं। देख लीजिए, थोड़ा सा रुकिए मेरे साथ। और थोड़ी देर साथ में रुकते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक मछली वहाँ से जीव निकलता है जल में से। तुरंत बगला अपनी चोंच मार देता है। तब राम कहते हैं, देख भैया, देख ली तुमने इसकी दशा,
सामने से बहुत सफेद दिख रहा है, ध्यान में बैठा हुआ, एक टांग के बल पर बैठा हुआ है, लोगों को ये नजर आ रहा है बड़ा धर्मात्मा लोग बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही जीव दिखे तो तुरंत मन में कुछ है और वचन में मन मेला तन उजला यह बगले की टेक, याते तो कौआ भला भीतर बाहर एक। इससे अच्छा तो वह कौआ है कि अंदर भी काला है बाहर भी काला है, लेकिन ये बाहर से सफेद दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि ये धर्मात्मा दिख रहा है, लेकिन अंदर से परिणाम क्या हो रहे, काले। ऐसे लोग भी हैं संसार में, ऐसी भी लोग दुनिया में हैं जो महाराज के पास आते हैं, महाराज 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 आप जैसा तो कोई महाराज ही नहीं है, आप जैसा तो बोलने वाला कोई मुझे मिला ही नहीं है, आपके प्रवचन तो इतने अच्छे लगा कि सुनता ही रहे, मन ही नहीं हटता है। बाहर जात है सो नाराज नाराज दिखत, बाहर महाराज सामने महाराज महाराज और बाहर गया सो वही बुराई, वही मायाचारी, वही छल कपट, वही निंदा करना। जब कभी सुनते हैं तो लगता है क्या धर्मात्मा कि लोग इतना अपना दिखा रहे हैं, लेकिन अपने लोग ही अपने पंखों को काट रहे हैं। एक वगला ने चूहे को अपने चूहे के लिए बिल्ली पीछे लगी हुई थी, भाग रहा था यहां से वहां, और उसने आवाज दे दी मेरे मित्र तुम्हारी जान खतरे में है, तुम आकर के मेरे पंखों के अंदर छुप जाओ। और उसने अपने पंखों के अंदर उस जीव को छुपा लिया और वह चूहा अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने अंदर ही अंदर उसके पंख काट दिए। थोड़ा समय हुआ, जैसे ही वो बिल्ली जाती है तो वो जीव कहता है अब तुम्हारी जान खतरे से बाहर है, अब बाहर निकल आओ और जाइए, स्वतंत्र हो आप जाकर के। बिल्ली गई, चूहा बाहर निकलता है, हंस जैसे उड़ने के लिए तैयार होता है तो उसके पंख टूट करके गिर जाते हैं। जिसने पनाह दी, जिसने सहारा दिया और उसी के ही पंख। ये मायाचारी वाले व्यक्ति यही होते हैं कि मायाचारी करने वाले बड़े लोभ, बड़े सरल दिखेंगे, सहज दिखेंगे और इतना भोलापन दिखेंगे, इतना भोलापन कार्य करेंगे, लेकिन अंदर जाकर के वो पंख काटने का काम करते हैं। मायाचारी वाला व्यक्ति यही काम करता है। बड़ा धर्मात्मा दिखेगा कि बहुत अच्छा धर्मात्मा है, सरल दिखेगा, सहज दिखेगा, भोलापन दिखेगा, लेकिन अंदर के विचार किसने क्या देखे, क्या अंदर विचार हैं, क्या अंदर भावनाएं हैं, और वह अंदर ही अंदर व्यक्ति उसको धर्म को ही हानि पहुंचाता है। आज का धर्म यही सिखला रहा है कि दुनिया में मायाचारी तो करते हैं, लेकिन कम से कम धर्म में आकर के मायाचारी तो मत करो। धर्म में आकर के मायाचारी नहीं करो। यहाँ पर तुमने पुरुषार्थ कर लिया, यहाँ पर तुमने यदि प्रैक्टिकल कर लिया, यहाँ पर तुम यहाँ पर बैठ करके प्रयोगशाला में प्रयोग करके बैठ जाओगे और यहाँ सीख जाओगे, तो घर जा कर के प्रैक्टिकल कर सकते हो। और यहीं बैठ करके तुमने मायाचारी करी तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या बनोगे? लोग ऐसे ऐसे चेहरे वाले सामने आते हैं। जब मैं 2006 का चातुर्मास
दिल्ली में चल रहा था, क्षुल्लक अवस्था में था और कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम फलाने महाराज जी के पास से आए हैं, और चेहरे को देख करके लगा कि भाई जैनी हैं। कहा जाओ धर्मशाला में रुक जाओ। धर्मशाला में रुक गए। सुबह उठे, बढ़िया धोती दुपट्टे पहने, धोती दुपट्टे पहन करके अभिषेक किया, पूजन की, प्रवचन सुने और एक धोती दुपट्टे डाल दिए आहार के लिए कि आहार देना है। जैसे ही मुनिराज हम लोग आहार को निकले, उन्होंने धोती दुपट्टे पहने आहार के लिए चले गए। किसी के घर पर बाहर चौका लगे थे। जैसे ही आहार चालू हुआ, उन्होंने आहार दिया और धीरे से इशारा करते हैं, बोलते मुनिराज चक्कर सहारा है, हम कमरे में जा रहे हैं, जाओ भैया। वो वापस मंदिर आ जाता है। मंदिर में दिल्ली में व्यवस्थाएं होती हैं कि धोती दुपट्टे उतार करके, धोती दुपट्टे मंदिर में ही पहनते हैं 16 का, अपने वस्त्र उतार करके रख दिए। तो वहाँ पर वो अंदर जाता है, जिसके पेंट में जो मोबाइल पैसा आदि रखे थे सब उसने उठाया, और हमारी बेंच पर जो सामान रखा था, माला आला जो भी रखा सब उठाया और न दो। हम लोग आहार करके आए। श्रावकों से कहा भाई 2-3 लोग बाहर से आए थे, उनका भोजन पानी करने के लिए ले जाना, देख लेना कमरे में होंगे। कमरे में देखा तो कमरे में गायब। ऐसे मायाचारी करने वाले व्यक्ति भी संसार में होते हैं, जो गुरुओं के पास आते हैं, धर्म के लिए आते हैं, लेकिन क्या कर जाते हैं, यहाँ पर भी मायाचारी करते हैं। ऐसे लोगों की गति क्या होगी, कहाँ जाएंगे। आज यही कहते हैं कि मकड़ी जैसे ही जाल बिछाती है तो उस जाल में वो स्वयं फंस जाती है। मकड़ी जैसे ही जाल में बिछाती वो स्वयं फंस जाती है, और उस मकड़ी को वो फंसती चली जाती है। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो लेकिन गिरते, तुम दूसरे के लिए दिखाने के लिए कर रहे कि मायाचारी कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं तुम कितने भी तल घर में जा करके बैठ जाना, कमरे में ताला लगा करके बैठ जाना, और आपको लगेगा कि दुनिया में कोई देखने वाला नहीं है। मैंने कितनी सफाई से ये कार्य कर लिया, मुझे तो कोई देख ही नहीं पाया है। लेकिन कोई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन तू अपने आप में तो स्वयं देख रहा है कि मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है। और श्री मंदिर स्वामी के जो सीसी कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में तो तुम्हारी फोटो खींची गई। मायाचारी दुर्गति का कारण है। जब तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझे माप है औगन हजार। पुण्य का जब उदय चलता है, कितने भी पाप कर लो, पुण्य का उदय चलता है, उस समय पाप कर लो, सो समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वो पुण्य जैसे ही समाप्त होता है तो सब कुछ सामने प्रकट है। मायाचारी करने वाले ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, और उनके एक दिन वह सामने प्रकट हो जाता है, सामने ही आ जाती है बात। क्योंकि मायाचारी करने से ये महिलाएं घर में गृहस्थी में कितनी मायाचारी करती हैं। अब बोलो महाराज गृहस्थी चलाने के लिए करना पड़ता है। अब चाहे गृहस्थी करने के लिए चलाओ और चाहे रियल में करो, कूलर के ऊपर वायर लगा है, उसको चाहे तुम जानबूझ करके पकड़ो, चाहे अचानक वहां से निकल रहे से टच हो जाएगा, तो क्या होगा? बोलो बोलो। हम तो हमने कौन जानबूझ के पकड़ो। तो अब तुम जानबूझ के पकड़ो और चाहे ना पकड़ो, उससे टच हो गए तो क्या होगा?
करेंट लगेगा। ऐसे ही मायाचारी है, चाहे जानबूझ करके करो चाहे बिना जान करके करो, मायाचारी मायाचारी होती है। लोग कहते हैं कि हमने तो ये धर्म के लिए किया था, हमने तो ये धर्म के लिए किया, एक अच्छे के लिए किया। अच्छा नहीं है, ये तो बुरा ही है। घर गृहस्थी में माताएं देखो कितनी बार कैसे कैसे मायाचारी करते हैं। और घर में आटा रखा हुआ है, राशन पानी रखा हुआ है, लेकिन बच्चों से और स्वामियों से कह दे सुनो सामग्री खत्म हो गई, कल के लिए सामग्री नहीं है। पता है कि महीना भर चल जाएगा अभी राशन पानी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा। चलो वो गृहस्थी की बात है, लेकिन कम से कम मंदिर में बैठ करके तुम मायाचारी मत करो। धर्म स्थानों पर बैठ करके, धर्म स्थानों पर भी लोग ऐसे क्रियाएं करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोगों के सामने स्वयं झलकता है कि सामने देख रहे हैं एक पुस्तक रखी हुई है, लेकिन बटने के लिए पुस्तकें आ रही हैं कि चलो विधान की पुस्तकें एक सामने रखी, लेकिन फिर भी करें एक और दे दो, एक और दे दो। मायाचारी यहां भी कम नहीं हो रही, यहां भी मायाचारी चल रही है। सामने पुस्तक रखी है लेकिन बच रही, और दे दो। लोभ कसाय देखिए, कोई भी सामग्री XYZ, मतलब ये तो एक उदाहरण लेते हैं, लेकिन भाव में विचारों में भाव देखिए कैसे कैसे जीव के विचार आते हैं, कैसी भावनाएं हो जाती हैं। इसी को जीतना, इसी को समझना, इसी की नाम इतनी सरलता आ जाना, इतनी सज्जनता आ जाना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा पड़ा था 10 लक्षणी की पूजा पहली बार, उसमें आल जाओ धर्म की पूजा की लाइन पढ़ ली। मन में हो सो, उसके मन में पाप पल्लवित हो रहा था, तो उसने जाकर के सामने प्रकट कर दिया। दूसरे दिन जब मेरे पास आया तो गाल सूजे, हाथों पर पट्टी बंधी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोलते महाराज सब आपके प्रवचन की ही देन है और ये पूजा की देन है। मैंने कहा क्यों? बोलते आप ही ने तो पूजा में समझाया था कि मन में हो सो, मन में हो सो वचन उचरिए। महाराज आप ही ने तो कहा था कि जो मन में हो सो वचन में उचल दियो। तो हमने मन में थी, हमारे मन में बात चल रही थी और एक किसी के प्रति मेरे विकार उत्पन्न हो रहे थे, तो मैंने जाकर के उसको बोल दिया, तो उसने मेरी पिटाई कर दी भाई ने आकर के। ऐसे विचार नहीं करना, ये तो मायाचारी है। क्या है? ये मायाचारी है। जो सरल परिणाम है, जो अच्छे परिणाम हैं, उन परिणामों को आप प्रकट करिए। मुनि मन समय उज्जवल नीर, जोर से बोलो, मुनि मन समय उज्जवल नीर प्रासुक कंद भरा। मुनि के मन में आचार्य, वहां पंडित जी के लिए कहीं नर्मदा की नदी का जल लिखने को नहीं मिला, वहां जमुना गंगा नदी का जल लिखने के लिए नहीं मिला। क्या लिखा? मुनि मन समय उज्जवल नीर। मुनि के मन के समान उज्जवल जल, जैसा मुनि का मन होता है, उज्जवल होता है, प्राशुक होता है, और इतने पवित्र विचार, इसलिए तो इतने लोग विश्वास करते हैं। इतने लोग विश्वास कर लेते हैं कि उनके अंदर वह सरलता है, सहजता है, और उनके अंदर मन पवित्र है, मन में विकारता नहीं है। एक व्यक्ति आया, बोलने लगा, गुरु महाराज आज तो आपको यहाँ से इस गली से निकलना है, आपको मेरे घर पर आपके चरण तो पड़ना ही है। मुझे आपके चरण मेरे घर पर, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा मुनिराज ऐसे नहीं जाते हैं, आहार के समय ही जाते हैं। बोलते महाराज
आपका भक्त इतने दिनों से लगा हुआ है सेवा में, और उसकी भक्ति इतनी, और जैसे ही वहाँ से निकले तो उसने चरण पकड़ लिए, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके घर पर ले गया। और जैसे ही घर पर चरण धुलाए तो बड़ा खुश हो गया, आंखों में से आंसू आने लगे, बोलने लगा, महाराज आज तो मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया आपके चरण पड़ने से। उस समय मैं विचार करने लगा, भाव बनाने लगा, और उससे कहा, मेरे मित्र, घर के पवित्र होने से निर्माण की प्राप्ति नहीं है, एक बार मन को पवित्र कर ले तो निश्चित ही आपके निर्माण की प्राप्ति होगी। मन को पवित्र करिए, घर को पवित्र तो अनादिकाल से करते आए हैं और करते चले गए। एक बार अपने विचार पवित्र कर लीजिए, अपने भाव पवित्र कर लीजिए, उनके भावों को, विचारों को परिवर्तन कर लीजिए, तो निश्चित ही आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आज का दिन यही कह रहा है, सरल बनो, सहज बनो, सरल बनो, सहज बनो, इतने कठोर मत बनो कि लोग तुमसे दूर भागें, इतना कठोर मत बनो कि लोग तुमसे दूर भागें, और इतना सरल मत बनो कि लोग तुमको ही परेशान। सरल तो बनिए, सरल बनना ही आज का धर्म सिखा रहा है। समय आपका हो रहा है, समय के रहते समय की कीमत करना सीख जाएं तो समय सार को जान जाएं। 10 धर्मों के धर्म हर बार आते हैं, हर बार आपने 1 घंटे में, आधा घंटे में पूजा करते हो, स्वाहा करी और ऐसी फुर्रू लगाते। भैया ऐसे तो पूजा 1 साल नहीं, तुम्हें 20 साल, 25 साल, किसी को 30 साल हो गए करते करते, लेकिन वो पूजा की द्रव्य तो यहाँ से वहाँ परिवर्तित की है, लेकिन क्या परिणामों में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया? धर्म में यहीं पर मुनिराजों के समक्ष मायाचारी, यहीं पर लोगों को ये लगता है, ये विचार आते हैं कि मैं यहाँ क्यों करूँ, वहाँ क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ, वैसा क्यों करूँ। यहीं पर लोग इतना विचार करते हैं। भैया दुनियादारी में करते रहो, लेकिन 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए मंदिर जब आते हो, इतना सरल और सहज बन जाओ, इतने सरल सहज बन जाओ। 1 घंटे की क्रिया आपको एक भाव के अंदर मोक्ष को जरूर दिलाएगी। बस इतना सरल बनिए, समय आपका हो गया है। समय के साथ करोगे क्रिया तो समय सार को देखो। समय को जानने के लिए समय को जाने। आज उत्तम आर्जव धर्म की जाप करेंगे। हाथ जोड़िएगा सभी लोग। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। जोर से बोलो, ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। 2 मिनट का समय और प्रवचन तो हो गया है। अब इतना जरूर समझ लें कि 10 लक्षण महापर्व, ये प्रभूषण पर्व हर बार आते हैं, हर बार चले जाते हैं, लेकिन इस वर्ष में आपके परिवर्तन, आपके जीवन में आपका कुछ बदलाव ये आना चाहिए और अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेना चाहिए, इतना अच्छा बना लीजिए, सरल बना लीजिए। दुनिया की जो आचार विचार चल रहे हैं, उथल पुथल चलती है, जो परिणाम चलते हैं, उनको बिल्कुल राग देशों को त्यागिए और सरल और सहज बनाइए। क्योंकि प्रभूषण पर्व में मुनियों का समागम, साधुओं का समागम मिलना ये बड़ा पुण्य का योग होता है। ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रभूषण पर्व होते हैं, 10 साल 20 साल निकल जाते हैं, लेकिन साधुओं का, हरियाणा में जब हम लोग जाकर के देखते हैं तो हरियाणा में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ साधुओं का समागम नहीं मिलता है,
लेकिन आप सबको साधुओं का समागम मिला है तो लाभ उठाइएगा। पुण्य सुबह 5:30 बजे ध्यान की क्लास होती है। थोड़ी सी आलस प्रमाद को कम करके सुबह की ध्यान की क्लास में और प्रतिक्रमण की क्लास में विशेष शाम को पहुँचें। दुकानदारी को थोड़ा विराम दे करके और शाम को 6:30 बजे, 6 की जगह 6:30 कर दिया इसलिए 6:30 बजे यहाँ पर प्रतिक्रमण होता। 14 के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष प्रतिक्रमण साल भर का आपको कराएंगे। और इसमें श्वेतांबर परंपराओं में इतना इसका महत्व होता है कि लोग सारी काम को छोड़ करके वह प्रतिक्रमण सुनने जरूर बैठते हैं और अपने आत्मशुद्धि करने के लिए, 1 साल के किए हुए पापों की आत्मशुद्धि करने के लिए चतुर्दशी के दिन सफ़ेद कुर्ता पजामा या धोती दुपट्टे पहन करके प्रयास करो। 1 दिन के लिए दुकान बंद करके चाहे व्यापारों को बंद करें, दिन भर धोती दुपट्टे पहने, उस दिन उपवास भी करने के प्रयास करें। उपवास कर सकते हो तो उपवास करो, एक आसन करें या जल अकेले लेकर के करें। 1 दिन तो कम से कम पर्व आता है, इतना अनंत चतुर्दशी का पर्व है, तो 1 दिन के लिए अपने विचार ऐसे बना लें और दिन भर मंदिर में रहने का प्रयास करिए। 1 दिन मायाचारी से बचो, लोभ कसाय से बचो, दिन भर मंदिर में समय निकालने का जितने लोगों को बने अच्छी बात है। शाम को प्रतिक्रमण में शाम को प्रतिक्रमण जो होगी अनंत चतुर्दशी के दिन, उस दिन विशेष सभी लोग पुरुष वर्ग सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके या धोती दुपट्टे पहन करके जरूर आएँ और प्रतिक्रमण सुने। महिलाएं पीले वस्त्र पहन करके ही बैठें और साल भर का विशेष प्रतिक्रमण यहाँ पर कराएंगे और साल भर का प्रतिक्रमण की जो गलतियाँ हैं उनका प्रायश्चित यहाँ पर होगा। आप सब लोग ध्यान रखेंगे। खड़े हो जाओ जिन मानी स्तुति के लिए।